नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज मैं वीडियो में चर्चा करूँगा कि नवरात्रि के 9 दिन देवी पूजा के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो निर्देश प्राप्त होता है, शास्त्रीय निर्देश मिलता है, वो ये है कि नवरात्रि के जो 9 दिन हैं हमें उन पूजन में कुल परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे यहाँ घट स्थापना होती है तो हमें घट स्थापना करनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ दीवाल पर त्रिशूल अंकित करके पूजन होता है तो हमें त्रिशूल अंकित करके पूजन करना चाहिए। अगर हमारे यहाँ स्वस्तिक अंकित करके पूजन होता है तो हमें वो करना चाहिए। यानी जो भी कुल परंपरा है, जो हमारे घरों में वंश परंपरा से चल रही है, देवी पूजन में उसका अनुसरण करना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय निर्देश प्राप्त होता है। तो पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे कि देवी पूजन के समय हमको कुल परंपरा के अनुसार पूजन करना। अब ये बात अलग है कि अगर मान लीजिए आप नवरात्रि के 9 दिनों में पाठ कराते हैं, 9 दुर्गा सप्तशती के किसी पंडित जी के माध्यम से या स्वयं, तो वो अलग विषय है। लेकिन अगर आप पूजन कर रहे हैं तो पूजन में न्यून अधिक तो हो सकता है, लेकिन मूल रूप से कुल परंपरा का अनुसरण किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उनमें दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष महत्व है। और संस्कृत का पाठ बड़ा जटिल होता है, उसमें उच्चारण की विशेष महिमा होती है। इतिहास में ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण गलत करने से व्यक्तियों को नुकसान भी हुआ है। मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह स वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो अपराधात्। एक उदाहरण मिलता है इतिहास में, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, कि इंद्र के शत्रु को गलत उच्चारण करने के कारण नुकसान उठाना पड़ा। संस्कृत के जो श्लोक हैं उनका उच्चारण बड़ा जटिल है और एक शब्द से ही पता चल जाता है कि आदमी को कितना ज्ञान है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता को एक सरल पुस्तक माना जाता है, लेकिन उसके पहले शब्द से ही पता चल जाता है कि आदमी को संस्कृत का कितना ज्ञान है। पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब जो धर्म क्षेत्रे बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इसका मतलब उनको संस्कृत का ज्ञान है। लेकिन अगर कोई बोल रहा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो इसका मतलब he don't have enough knowledge of English or Sanskrit language. He don't know even basics of pronunciation of Sanskrit. धर्म क्षेत्रे और धर्म क्षेत्रे, इन दोनों के उच्चारण में बहुत अंतर है। तो संस्कृत भाषा एक प्रोनाउंसिएशन की भाषा है, उच्चारण की भाषा है। दुर्गा सप्तशती मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालांकि गुरु के निर्देशन में मैंने वर्षों तक इस पाठ को सीखा, लेकिन आज भी चूंकि अब अंतराल हो गया है, एक समय पूरी पुस्तक भी मुझे याद थी, लेकिन अब भी मुझे कई बार देखना पड़ता है क्योंकि उनके अर्थ समझना बड़ा जटिल है। तो उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं तो ये सलाह देता हूँ कि अगर आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है तो आप हिंदी भाषा में कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए देवी कवच है तो उसमें तो खाली नाम है और गलती नहीं होनी चाहिए। देवी कवच में एक पाठ आता है, भार्याम रक्षतु भैरवी, पत्नी की भैरवी देवी रक्षा करे। लेकिन एक व्यक्ति भाग की जगह राग की जगह भा भर बोलने लग गया, भार्याम भक्षतु भैरवी। 6 महीने में उसकी पत्नी का निधन हो गया। क्यों? क्योंकि वो गलत उच्चारण कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में हमें उच्चारणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर संस्कृत में हम कर रहे हैं तो किसी योग्य और गुरु के निर्देशन में ही हमको करना चाहिए। हिंदी में हम पाठ कर सकते हैं। और अगर हम 9 दिन पाठ नहीं कर सकते एक एक, तो 7 दिन में भी पाठ पूरा कर सकते हैं। उसका एक क्रम है। पहले दिन हम एक पाठ कर सकते हैं, दूसरे दिन हम दूसरा और तीसरा अध्याय कर सकते हैं, फिर तीसरे दिन हम चौथा अध्याय कर सकते हैं, फिर चौथे दिन हम 5, 6, 7, 8 इन 4 अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। 5वें दिन हम 9वें और 10वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। 6वें दिन हम 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं और 7वें दिन हम 12 और 13 अध्याय का पाठ कर सकते हैं। 7 दिन में भी हम एक पाठ को नवरात्रि में पूजन कर सकते हैं। देवी जो है भावग्राही हैं। पूजन के अलावा श्रद्धा का भी विशेष महत्व है। हालांकि देवी पूजन में गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये भी विशेष रूप से कहा जाता है।
अगर हम नवरात्रि में 9 दिन कोई क्रम बना के पूजन करते हैं तो भी देवी जल्दी प्रसन्न होती हैं, ऐसा देखा जाता है। मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा सार्वजनिक रूप से। हमारे भरतपुर के एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री, जब भी वो दिल्ली से भरतपुर आते थे, एक मंदिर विशेष में जाके वो नृत्य किया करते थे देवी को प्रसन्न करने के लिए। और उनकी आत्मकथा में उस लेखक ने लिखा कि उस क्षण की उनकी भाव भंगिमाओं को देख के मैं आज भी रोमांचित हो जाता हूँ। तो ये भी पूजन का एक तरीका है, श्रद्धा होनी चाहिए। तो नवरात्रि में मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप संस्कृत का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप हिंदी का पाठ कीजिए, कोई क्रम बना के देवी पूजन कीजिए। देवी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और हमें निश्चित रूप से ये पता है कि देवी का पाठ करेंगे, देवी का पूजन करेंगे तो नवरात्रि हमारे लिए सुखों की नई सौगात लेके आएगी। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।